श्रेया, मैं आपको एक हकीकत बताऊं, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर्स हों या फिर ट्रेडर्स हों, अमूमन हम लोग शॉर्ट नहीं करते हैं। अच्छे से अच्छे लोग जो फंड मैनेज करते हैं ना, वो कोशिश यही करते हैं कि बड़े सपोर्ट लेवल्स पे बाय करें। तो ये दुविधा है, बाकी ख़राब है, शेयर क्लोज ख़राब है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज फाइनली आपने 100 डेमा इन सर्कमस्टेंसेस में तोड़ दिया। पता है श्रेया, आज सुबह जब आशीष और मैं बात कर रहे थे स्टैट्स जी। पे, एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट हार्डली कवर करी, 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके आए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स पर शॉर्ट कवर करी, आप देखिए, आप कैश में आपका मैग्नीट्यूड है 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग का। और इवन डायरेक्टर साहब वो सुबह के ग्राफिक्स दिखाइएगा प्लीज, पर याद रखिएगा इट्स आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ यस्टरडेज क्लोज, कल के क्लोज के मुताबिक। लेकिन उन्होंने अपने 16 लाख नेट स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को काट के उसको भी मात्र 13.25 लाख पे ले आए। तो अभी हमारे पास F2 FIs की मनी का श्रेय कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, आप यकीन मानिए। मार्केट में बिकवाली हावी आईटी सबसे बड़ा ड्रैगर देखें आप, 2% के करीब इंडेक्स लुढ़क गया। फार्मा तो शुरुआत से ही लगातार गिरता हुआ जा रहा था, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट स्पेस में। हेल्थ केयर, मेटल स्पेस 2% से ज़्यादा, सभी सेक्टर इन रेड, सिर्फ एफएमसीजी को छोड़ दे जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी थी। लेकिन ब्रेथ तो काफ़ी ख़राब होगी वीरेंद्र जी, क्या इंडिकेशन वहाँ से? ब्रेथ आपका आईटी खराब कर रहा है श्रेया, ब्रेथ आईटी ने खराब करी। मतलब आप यकीन मानिए, सुबह फार्मा था, जब दवा दर्द दे रही थी तो दर्द हुआ, लेकिन अब आईटी आईटी गजब क्रैक हुआ। आप देख सकते हैं ये सीरीज का पहला दिन, सीरीज का जो पहला दिन होता है, याद रखिएगा, एक संकेत होता है, बड़ा संकेत डायरेक्शन का, कि उस सीरीज में क्या रहेगी। 22 लॉन्ग मात्र, 3 में शॉर्ट कवर, जिसके पास शॉर्ट थी उसने कवर ही नहीं करी आज। सिंपल शॉर्ट 176 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 20 में। एक बार लेके आइए स्टैट्स चला एक करके स्लाइड्स। देखिए केन्स, जहां पे अर्निंग्स का सपोर्ट है बाजार वहां कंफर्टेबल है, उसमें कोई राय नहीं है। चीज़ भले ही थोड़ी महंगी हो बट अर्निंग्स का सपोर्ट हो। केन्स हो गया, उसके बाद ट्रेंड, आयशर मोटर्स, आईटीसी, जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पे सब में अच्छी स्ट्रेंथ थी, अच्छे लॉन्ग क्रिएट हुए। उसके बाद आएगी शॉर्ट कवरिंग की स्लाइड, यहाँ पर अंबुजा सीमेंट सुबह फर्स्ट एक सही स्ट्रेंथ थी। टीवीएस मोटर्स, मैनकाइंड, सन फार्मा में शॉर्ट कवर था, बिरला सॉफ्ट में। और अगली स्लाइड में आएगा आपका शॉर्टिंग, लुक एट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये इवन बेस्ड शॉर्टिंग थी। कॉस्ट के साहब का जाना, वो एक हावी पड़ा इस स्टॉक पे। आईएफएल फाइनेंस और विंडो फार्मा, यूपीएल, ग्रैनुअल्स आज सब क्रैक हुए। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग, आज फार्मा के लिए दिन खराब था, और लॉरस, टाटा केमिकल, लोरा डेवलपर्स, यूनियन बैंक, एसजेवीएन। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, हालात खराब, स्टैट्स खराब, एफआईएस की ह्यूज सेलिंग, डीलर्स क्या मान रहे हैं यतिन? देखिए, दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है टाटा पावर, और नतीजे आएंगे और उसके पहले पहले खरीदारी देखने को मिल रही है काउंटर में। देखिए, ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं और डीलर्स को लगता है लोअर लेवल्स पे यहाँ खरीदारी करनी चाहिए, पोजिशनली 400-410 के टारगेट्स के लिए। लेकिन हाँ, डीलर्स बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह दे रहे हैं, बिकॉज निफ्टी भी एक मेक और ब्रेक जोन में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अंबुजा सीमेंट नतीजों के बाद स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ भी 20 से 25 रुपये की अपसाइड पोजिशनली देखने को मिल सकती है। तो ये काउंटर है अदानी ग्रुप में से जो डीलर्स तेजी करना पसंद कर रहे हैं और लो लेवल्स पे खरीदने की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, टाटा पार, ओके, टाटा पार और अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर खरीदारी की राय बनती हुई नजर आ रही है डीलर्स की तरफ से। ये दो स्टॉक आपके रडार पर रहेगा। चलिए वायदा बैन अपडेट भी लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग वायदा बैन में जा सकता है, जिस तरीके से आज बिकवाली का शिकार हुआ।